नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर शुक्र और तेहरान में इस्माइली हानिया की मौत के बाद इजराइल के एक और दुश्मन की मौत की पुष्टि हुई है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमास के मिलिट्री लीडर मोहम्मद देइफ की बीते महीने ही मौत हो चुकी है। वह गाजा में हवाई हमले में मारा गया था। इजराइल सेना को गाजा जंग में एक के बाद एक उपलब्धि मिलती जा रही है। जब से गाजा युद्ध शुरू हुआ है, इजराइल हमास के कई कमांडर और लीडर्स को मौत के घाट उतार चुका है। आईडीएफ ने गुरुवार को कंफर्म किया है कि हमास की सैन्य ब्रिगेड का लीडर मोहम्मद देइफ 13 जुलाई को गाजा में हुई एक स्ट्राइक में मारा गया है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही इजराइल के कई नेता खुले तौर पर धमकी दे चुके हैं कि वे हमास के नेताओं को चुन चुन कर मारेंगे, चाहे वे कहीं भी मौजूद हो। इजराइल अपनी इस धमकी को सच करता हुआ दिख रहा है। इजराइल ने पिछले 72 घंटों में अपने 3 बड़े दुश्मनों को मार गिराया है। मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत मवाद शुक्र, उसके बाद बुधवार को तेहरान में हमास पॉलिटिकल चीफ हानिया और आज ईरान का सिक्योरिटी एडवाइजर मिलाद बेदी को बेरूत में एक स्ट्राइक में मार गिराया है। साथ ही इजराइल आर्मी ने पुष्टि की है कि पिछले महीने हुई उसकी एक स्ट्राइक में मोहम्मद देइफ भी मारा गया है। मोहम्मद देइफ गाजा में हमास का टॉप कमांडर था और हमास की सैन्य विंग का नेतृत्व कर रहा था। इजराइल को देइफ की तलाश कई सालों से थी। खबरों के मुताबिक देइफ की मौत 14 अप्रैल को गाजा में हुई एक स्ट्राइक में हुई है। इस स्ट्राइक में करीब 90 गाजा वासियों की मौत हुई है और 300 लोग घायल हुए हैं। मोहम्मद देइफ का जन्म 1965 में गाजा के एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। 1987 में हमास के गठन के बाद अपनी जवानी में देइफ हमास के साथ जुड़ गया था और पिछले कुछ सालों से हमास की सैन्य विंग अल कसाम ब्रिगेड की कमान संभाल रहा था। इस खबरों को हमास के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही उसके पॉलिटिकल चीफ की तेहरान में हत्या हुई है और अब सैन्य चीफ की भी हत्या कर दी गई है। इसका मतलब है कि हमास के पास कूटनीति और सैन्य स्तर पर इस वक्त कोई नेतृत्व नहीं बचा है। अब देखना होगा गाजा जंग क्या मोड़ लेती है। खास खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे, देखते रहे फोरसाइट्स टीवी।